अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? तो आज जो है वो काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग बनाने का मौका मिल रहा है क्योंकि काफ़ी मसरूफ़ रहे हम लोग और शिफ्टिंग करी और फिर उसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम थे जो हमें करने थे। तो इन वजूहात की बिना पे जो है वो उस तरह से प्रॉपर मौका नहीं मिला कि मैं व्लॉग बना सकूं। तो आज थोड़ा सा टाइम था तो मैंने कहा चलो, हम लोग घूमने फिरने भी जा रहे थे तो हमने सोचा कि चलो सही है, व्लॉग बनाते हैं। तो अभी हम लोग इस वक्त निकले हैं घर से। ये नया एरिया है जहाँ पे हम लोग शिफ्ट हुए हैं। अभी इस वक्त तकरीबन 5 बजने वाले हैं। धूप हो रही है काफ़ी तेज़ और हम जा रहे हैं अपने घर से वॉक करते हुए मेट्रो लिंक की तरफ। वहाँ से हम मेट्रो लिंक लेंगे और फिर मेट्रो लिंक से हम जाएंगे मेट्रो, और फिर उसके बाद इरादा है कि हम जाएं कोई कल्चरल सेंटर है कटारा के साइड पे। कटारा बीच भी है और कटारा कल्चरल सेंटर है वहाँ पे कुछ, तो उसको विज़िट करने का आज प्लान है। तो चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे आज क्या क्या एक्टिविटी होने वाली है, किस तरह के मामला थे वहाँ पे। तो चलते हैं, वॉक कर रहे हैं और मैं ज़रा अभी आगे आ गया हूँ और मेरे पीछे पीछे इस वक्त ये फरिश्ते और ईमान भी आ रही हैं। तो यहाँ पे अच्छा रहता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था व्लॉग्स में कि यहाँ पे अच्छा रहता है वॉक करना, मज़ा आता है, प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पर हम आ गए हैं स्टॉप पे। ये जो है मेरे घर का स्टॉप है। यहाँ पे कुछ ग्रॉसरी की शॉप्स हैं, कुछ रेस्टोरेंट हैं छोटे छोटे से, इस तरफ भी और इस तरफ भी। और ये जो है रेड ट्रैक जो नज़र आ रहा है ये स्टॉप है। तो यहाँ पे ये सोलर प्लेट्स से लगी हुई होती हैं स्टॉप पे और लाइट जल रही होती है रात के टाइम पे उससे। तो अभी बस थोड़ी देर में ही मेट्रो लिंक आने वाली है, तो फिर हम बैठते हैं मेट्रो लिंक पे और फिर उसके बाद अपनी मंजिल की तरफ आगे चलते हैं। तो ये बस स्टॉप पे जो है और कुछ लोग भी वेट कर रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादा लोग इंतज़ार नहीं कर रहे होते, रश इतना नहीं होता। और ये जो है मेट्रो लिंक भी आ गई है, तो ये एग्जैक्टली स्टॉप पे आके रुकेगी और ख़ुद ही रुक जाती है। तो फिर उसके बाद जो है हम लोग जाएंगे इसके अंदर। तो ये फरिश्ते और ईमान जो है ये अंदर चली गई हैं, अपना कार्ड पंच कर रही हैं और फिर उसके बाद मेरी बारी, मैं जाऊंगा और फिर मैं भी जो है वो अपना कार्ड पंच करूंगा। मैंने अपना कार्ड पंच कर दिया है और मैं जो है इस वक्त जा रहा हूँ पीछे और अपनी सीट पे बैठने के लिए। तो खाली बस है ये, ईमान तो बैठ चुकी हैं, फरिश्ते भी बैठ चुकी हैं, तो मैं अपनी सीट पे बैठ चुका हूँ और ये है बस का आगे का व्यू। तो बस चल चुकी है और इस वक्त अच्छी खासी तेज़ धूप है बाहर, लेकिन चूँकि बस में एसी बहुत तेज़ चल रहा है तो अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। बिल्कुल वैसा लगता है जैसे कि सर्दी में कभी कभार धूप हो और ठंड हो, तो इस तरह की बस में बैठ के भी बिल्कुल वही फीलिंग आती है कि सर्दी है और धूप है, तो काफ़ी मज़ा आता है। तो अभी जो है हम लोग उतर चुके हैं अपने बस स्टॉप पे और सब लोग जो लोग यहाँ पे स्टॉप पे उतरे हैं वो सब वॉक करके जा रहे हैं अपने स्टेशन की तरफ। ये जो स्टेशन है इसका नाम है अल जवान मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ से जो है हम मेट्रो लेंगे, फिर अगेन सबको चेंज करना पड़ता है। मुशर्रफ जो है जंक्शन है जहाँ से रेड लाइन हमें चेंज करनी पड़ती है। फिर उसके बाद हम जाएंगे वहाँ से कटारा। तो चलते हैं स्टेशन के अंदर। धूप अच्छी खासी तेज़ है लेकिन आज मौसम कदर बेहतर है, तो हवा चल रही है थोड़ी सी अच्छी, तो इतनी कोई शदीद वाली गर्मी नहीं हो रही है। और चूँकि यहाँ पे चीज़ें बहुत साफ़ सुथरी होती हैं तो चलने में जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती, मज़ा आता है। लोग इंजॉय कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, अपनी अपनी जगहों पे जा रहे होते हैं, तो इट्स गुड। लिफ्ट भी है, लिफ्ट से भी जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग जो है यहाँ पर सीढ़ियों से ही चले जाते हैं। और ये अभी हम लोग जो है वो नीचे आ गए हैं मेट्रो स्टेशन के अंदर। और यहाँ पे मेट्रो स्टेशन के अंदर भी जो है ना वो शॉप्स वगैरह होती हैं बनी हुई, छोटी छोटी, बहुत ज़्यादा नहीं होती, कुछ शॉप्स होती हैं। तो बाकी ये वेंडिंग मशीन होती है जहाँ से लोग पानी वगैरह निकाल रहे होते हैं, चॉकलेट्स निकाल रहे होते हैं। और फिर जो है वो बाकी ये एग्ज़िट है जहाँ से लोग आ रहे होते हैं और इसके बराबर में ही जो है
वो एंट्रेंस है जहाँ से आप अपने कार्ड पंच करके अंदर जा रहे होते हैं। तो सिस्टम अच्छा है। ये वो स्क्रीन लगी हुई होती है जहाँ पे मेट्रो की सारी टाइमिंग और तमाम चीज़ें मेंशन होती हैं। तो मैं भी अपना कार्ड पंच करता हूँ। ये गेट खुल गया और मैं अंदर आ गया हूँ। अब मैं जाऊँगा नीचे जहाँ पे मेट्रो आनी है। तो ये वाली जो ट्रेन है ये गोल्ड लाइन कहलाती है। 3 ट्रेन्स होती हैं यहाँ पे, गोल्ड लाइन, ग्रीन और रेड। तो इत्तेफाक की बात है कि हम जहाँ पर पहले रहते थे वहाँ पे भी हम गोल्ड लाइन वाले ही इस पे रहते थे, स्टेशन पे, बिन महमूद पे, जहाँ पे गोल्ड लाइन आती थी। अभी हम जहाँ पे रहते हैं वो स्टेशन है अलजवान का, लेकिन अलजवान में ये है कि डायरेक्ट बिन महमूद बिल्कुल हमारे घर के साथ था जो स्टेशन था। तो हमें बड़ी आसानी थी उन दिनों, हम आराम से बस निकलते थे और मेट्रो में बहुत बैठ जाते थे। हमें लिंक नॉर्मली नहीं लेना पड़ता था, लेकिन ये थोड़ा सा दूर है तो ऑफ़ कोर्स हमें लिंक लेना पड़ता है। लिंक लेके फिर हम जो है ना वो जाते हैं। ये क्या वो चली गई? तो मेट्रो जो है वो चली गई, हम थोड़ा सा लेट हो गए। अब जो नेक्स्ट जो है ना वो है कितने मिनट के बाद, अभी टाइम शो नहीं हुआ। ये वाली देखिए मेट्रो जो है ना अभी जा रही है, गुजर गई, नज़र नहीं आ रहा होगा। 2 मिनट तो दूसरी भी आ जाएगी, 2 मिनट के बाद दूसरी आ जाएगी। तो हम जो है वो 2 मिनट के बाद अपनी दूसरी मेट्रो में बैठेंगे और फिर पहुंच जाएंगे मुशर्रफ, और फिर मुशर्रफ से चेंज करेंगे। 2 तरह के इसमें ट्रैक है ना, एक अल अज़ीज़िया और एक रास अबू अबूद। तो अभी जो ट्रेन आई है वो अल अज़ीज़िया की आई है। तो हमें अल अज़ीज़िया पे नहीं जाना, हमें जाना है रास अबू अबूद। तो हम उसका वेट करते हैं। वो मेरे ख्याल में बस 1 मिनट का टाइम रह गया है, तो 1 मिनट के टाइम से जो है वो आ जाएगी। ये देखें अभी ये वाली ट्रेन आई है तो लोग इसमें चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, और हमारी ट्रेन भी आने वाली है, अनाउंसमेंट हो गई है। तो ये हमारी ट्रेन आ जाएगी। ये गोल्ड स्टाफ के लिए है, इसके चार्जेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। बाकी फैमिली के लिए ये अलग होता है, यहाँ पे लिखा होता है फैमिली कंपार्टमेंट। तो देखिए फैमिली कंपार्टमेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे फैमिलीज़ के लोग जो है वो बैठते हैं ज़्यादातर। बाकी आगे जो है वो स्टैंडर्ड होता है, तो स्टैंडर्ड में तो फिर हर तरह के लोग होते हैं। तो बड़ा अच्छा है, सिस्टमेटिक है, मज़ा आता है। लोग आराम से, एकदम से रश होता है, लोग आते हैं और फिर एकदम से रश ख़त्म हो जाता है। लोग अपने अपने स्टेशंस में जो है ना वो जाके बैठ जाते हैं। तो अच्छा लगता है, सब कुछ सिस्टमेटिक है, मज़ा आता है। तो हम जो है ना इस वक्त आ गए हैं रेड लाइन वाली मेट्रो स्टेशन में। बैठ जाओ यहीं से। तो इस पर हम बैठ के जाएंगे ककारा। अभी हम स्टैंडर्ड से ही हो रहे हैं, लेकिन हम आगे फैमिली में जा सकते हैं, यहाँ भी बैठ सकते हैं, बैठ जाओ, मसला नहीं। तो आज हम जो है ना वो स्टैंडर्ड में ही बैठ गए, और हम लोग फैमिली में नहीं बैठे क्योंकि उसमें शायद रश था, यहाँ पे इतना रश नहीं था, तो इसलिए हम लोग जो है वो स्टैंडर्ड में बैठ गए। और इनकी जो सबसे अच्छी सीट है ना वो ये वाली होती है, और ये वाली सीट बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि जहाज़ में बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये 2 सीट होती है जो कि बिल्कुल लास्ट में होती है, और इससे जो व्यू है वो बाहर का दिख रहा होता है। तो यहाँ पर बैठ के जो है ना वो बाहर सारा देख सकते हैं डायरेक्ट। तो बड़ा अच्छा लुक आता है, इस वाली सीट पे बैठ के मज़ा आ रहा होता है, एंजॉय कर रहे होते हैं। अभी तो खैर जो ट्रेन है वो इनसाइड है, अंडरग्राउंडेड है, तो कोई ऐसा अच्छा व्यू नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब ये बाहर निकलती है तो काफ़ी अच्छा व्यू नज़र आता है। तो इस वाली सीट पे जो है ना वो हम लोग तीनों एडजस्ट हो गए हैं और तीनों बैठ गए हैं आराम से। पता नहीं इन लोगों की वीडियो बन रही नहीं बन रही, आप लोगों की वीडियो बन रही है इस पर? ये देखें अभी जो है हम तीनों बैठे हुए हैं और हम व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। अभी एक और स्टेशन आ गया है, तो उसकी वो आ गई है, मीन्स के स्टेशन की सारी जो है ना टनल है।
यहाँ भी तकलीफ से गेट खुल गया और फिर उतर गया। यहाँ लिफ्ट तो होता है। ये सारे ये ट्रैक है पूरा ना इसका अंधेरा हो रहा है काफ़ी, लेकिन अंदर का लाइट जल रही होती है, लेकिन ये पूरा ट्रैक नज़र आ रहा है। अगर शायद इतना क्लियर नहीं है वीडियो में, रोशनी में कभी दिखाऊंगा आप लोगों को ट्रैक। तो हम लोग पहुंच गए हैं अपने स्टेशन पे कतारा, और बस यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। तो बिल्कुल ख़ाली है ये वाला स्टेशन इस टाइम पे, बहुत कम लोग हैं। ओवरऑल भी बहुत ज़्यादा लोग नज़र नहीं आते हर तरफ, मतलब कुछ ख़ास जगह हैं जहाँ पे ज़्यादा फैमिलीज़ रह रही होती हैं, तो वहाँ पे थोड़ा रश होता है, वरना नॉर्मली इतना रश नहीं होता यहाँ पे। तो बस वहाँ निकलते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं किसी अच्छी सी जगह पे। तो ये जो है ना, हम लोग पहुँच गए हैं कतारा मेट्रो स्टेशन पे और उससे बाहर निकल गए हैं। तो ये है बाहर का व्यू। यहाँ पे जो है ना वो कल्चरल वो है, कुछ इनका कल्चरल मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा लिखा हुआ है जैसे कि इनके कल्चरल के हिसाब से कुछ उन्होंने बनाया हुआ है। तो उसको भी विज़िट करेंगे। और ये मुझे नहीं पता रेड कलर का क्या है, कुछ देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, जाके करीब से देखते हैं कि क्या है। और ग्रीनरी बहुत ज़बरदस्त है, हालांकि देखिए इतनी शदीद वाली धूप होती है, लेकिन पूरा इन्होंने जो है इसको प्रॉपर इसके ऊपर मेडिसिन आई थिंक डालते हैं और केयर करते हैं। तो ग्रास वगैरह बड़ी अच्छी है, ग्रीन सी। तो ये है इसका व्यू, और चलते हैं अंदर की तरफ, फिर अंदर क्या है वो फिर शेयर करते हैं हम लोगों से। ये बिल्डिंग भी देख सकते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त है, और सामने जो है ना ये भी हम यहाँ पे जा रहे हैं। तो ये कुछ रोबोटिक्स है, इन्होंने एक वो बनाया हुआ है ज़बरदस्त सा दोनों साइड पे एंट्रेंस के। तो बच्चों को बड़ा अच्छा लग रहा है, तो वो ये कह रही हैं कि हम पिक्चर्स खिंचवाएंगे वहाँ पे जा कर के। लोग भी सारी वीडियोस ले रहे होते हैं, पिक्चर बना रहे होते हैं। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं कि अंदर क्या है। पहले मैं इन लोगों की कुछ पिक्चर्स खींच लूँ, फिर अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे बच्चों के लिए झूले वगैरह लगे हुए हैं, और यहाँ पे ये स्टैचू बना हुआ है, ये पॉन्ड विला। यहाँ पे एग्जीबिशंस वगैरह होती हैं डिफरेंट किस्म के ऊपर। तो ये है थोड़ा सा व्यू। बाकी इनका कल्चरल सिस्टम, कल्चरल जो वो है क्या कहते हैं उसको, मुझे नाम भी सही से नहीं मालूम। विलेज तो नहीं है, कल्चरल क्या है, कल्चरल क्या विलेज है? नहीं, कतारा कल्चरल कुछ है। मतलब इन्होंने कुछ सेटअप किया हुआ होगा, अपना कल्चर दिखाते होंगे, तो वो देखते हैं कि वो किस तरफ है। इन लोगों को दो सारी बटरफ्लाइज़ जो है ना वो अच्छी लग गई हैं, तो बस ये सारी बटरफ्लाइज़ के पास जा के जो है ना वो पिक्चर खिंचवा रही हैं। ये वाली बटरफ्लाई इतनी मज़ेदार नहीं है, वो वाली बड़ी अच्छी थी। उसमें जो है उसी वाली बटरफ्लाई में उसमें ज़्यादा अच्छी आएगी। वाह, ये देखें ये कितना ज़बरदस्त है। यहाँ पे ना इन्होंने छोटे छोटे हट टाइप के रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं, मतलब पार्किंग में बनाया हुआ है ये। तो ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे अच्छी जगह है पार्किंग की, तो वहाँ पे इस तरह एसी लगा के इन्होंने जो है वो सारे बनाए हुए हैं। तो ज़्यादातर बंद है इस तरफ, अपोजिट साइड पे एक और भी है, तो वो मेरे ख्याल में खुला हुआ है। तो वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे कौन कौन से रेस्टोरेंट है। हमें तो खैर से इस वक्त चाहे वो चाय पीनी है, ज़्यादातर इस तरह की जगहों से तो चाय ही पीते हैं। चाय पी ली, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कोई हल्का फुल्का स्नैक ले लिया। तो ये है, हाँ इस वाले पॉइंट पे ज़्यादा है, और खुले हुए भी हैं। उस वाले पॉइंट पे इतने ज़्यादा नहीं थे। तो बुलाते हैं बाकी लोगों को भी और चाय पीते हैं। ये हम लोग इस वक्त जो है ना आ गए हैं कॉर्निश के साइड पे। तो ये सामने कॉर्निश नज़र आ रहा होगा। तो कॉर्निश तो नहीं है, ये क्या है ये पता नहीं। यहाँ पे जाने का रास्ता कहाँ से है
वो देखते हैं कि कहाँ से हम जा सकते हैं यहाँ पे और कहाँ तक जा सकते हैं, तो ये देखना पड़ेगा। बोट वगैरह तो खड़ी हुई है यहाँ पे, लेकिन बंद है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से इसकी एंट्रेंस है। एंट्रेंस यहाँ से है। कहाँ से? यहाँ से एंट्रेंस? हाँ, यहाँ से तो ये तो बंद है। लेकिन ये बंद है ना। लेकिन लोग बोट में जा तो रहे हैं, वो देखो बोट चल रही है के अंदर। हाँ, चल रही है। ये इनका कतारा क्लब है और ऐसी ऐसी गाड़ियाँ यहाँ पे आके रुकती हैं कि जो है ना वो देख के दिल जो है वो हो जाता है, मचल जाता है। तो बाकी जो है वो सामने की तरफ है मेरे ख़्याल में नॉर्मल एंट्रेंस कॉर्निश की, तो वहाँ पे चल के देखते हैं कि ये वाला जो कॉर्निश था ये बेसिकली प्राइवेट था, तो वहाँ पे अभी अलाउ नहीं कर रहे। वो सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास क्लब की मेंबरशिप है, तो वो जा सकते हैं। बाकी ये है पब्लिक के लिए इन्होंने जो कॉर्निश बनाया हुआ है। अच्छा, ये वही वाला कॉर्निश है जहाँ पे हम एक दफ़ा रात को आए थे, जहाँ पे फायर वर्क्स हुआ था, तो काफ़ी रश था यहाँ पे और हम लोग जो है वो रात के टाइम पे आए थे। तो आज हम दिन के टाइम पे आए, तो बहुत अच्छा व्यू है, दिन के टाइम पे भी अच्छा लग रहा है। तो चलते हैं क़रीब और व्यू को एंजॉय करते हैं। लास्ट टाइम जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पे इतना रश था, ये पूरा ग्राउंड जो है ना वो भरा हुआ था और इतना रश था कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। हम आए थे न्यू ईयर पे आए थे। हम कब आए थे? न्यू ईयर पे तो नहीं आए थे। कब आए थे? ईद पे आए थे, सॉरी, मुझे न्यू ईयर याद आ रहा है। हम ईद वाले दिन आए थे, तो ईद पे जो है यहाँ पे फायरवर्क्स हुआ था और बहुत ज़बरदस्त वाला जो है ना वो रश था। तो ये डिफरेंट गेट हैं। गेट नंबर 1 से जो है ना वो एंट्रेंस है पब्लिक की, तो वो गेट नंबर 1 से जा सकते हैं। तो अभी हम वॉक करते हुए जा रहे हैं गेट नंबर 1 की तरफ, जहाँ तक पहुँचने में भी हमें तकरीबन 10 मिनट तो लगेंगे, क्योंकि अभी हम गेट नंबर 18 पे पहुँचे हैं। तो हमें पहुँचना है 1 पे। ये है गेट नंबर 18। तो सनसेट होने वाला है, लेकिन अभी तक हम गेट नंबर 1 तक पहुंच नहीं सके। हम तो चल चल के थक गए और फिर मैंने फ़ौरन इस पे मामूल अपनी चाय मैंने ले ली है, तो बस चाय फिनिश करता हूँ। बच्चे भी यहाँ पर बैठ गए हैं चेयर पे, यहाँ पे लाइन से बैठने की जगह है, तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद आगे चलते हैं गेट नंबर 1 पे, ताकि फिर हम सेंटर जा होके अंदर जा सकें। तो बस मैं अपनी चाय जो है ना वो फिनिश करने वाला हूँ। मज़ा आता है यहाँ पे इस तरह की जगहों पे बैठ के चाय पीने का, और अच्छा मौसम हो रहा है, तो सनसेट होने में थोड़ा सा टाइम है अभी, तो बस चाय फिनिश करते हैं और इन्जॉय करते हैं मौसम को, बीच को। सामने बहुत ज़बरदस्त बीच नज़र आ रहा है मुझे, तो अच्छा लग रहा है मुझे चाय पीते हुए बीच इन्जॉय करना। चाय फिनिश करते हैं फिर आगे चलते हैं। ये देखें, इन्होंने ये डिफरेंट हट बनाए हुए हैं यहाँ पे, बीच के ऊपर हैं ये हट सारे। तो जो लोग यहाँ पे आते हैं बीच में, तो वो फिर आराम से हट के अंदर जाके जो है ना वो बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। तो इतना खूबसूरत बीच है जिसको आप वाकई एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने डिफरेंट किस्म की जो लकड़ियाँ हैं ना वो काट के रखी हुई हैं, क्योंकि ये लोग डिफरेंट किस्म की अपनी कॉफ़ी और कुछ तरह की चीज़ बनाते हैं, तो वो लकड़ी से बना रहे होते हैं, इनका कल्चरल वो है, तो उसके लिए यहाँ पे लकड़ी इन्होंने सेव की हुई है। ये मेन एंट्रेंस है। हम लोग पीछे से आए थे, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो यहाँ पे ज़्यादा प्यारा व्यू है। यहाँ पे भी डिफरेंट किस्म के रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं बीच के साइड पे, रोड पे, और सामने जो है ना वो इधर ये सारा बीच है। तो व्यू देख सकते हैं आप लोग कि कितना ज़बरदस्त व्यू है। सामने जो एक रेस्टोरेंट आपको नज़र आ रहा है पीछे, सेंट रेगिस, तो इसका जो रेंट है ना
वो बहुत ज़्यादा है। वो यहाँ पे मैंने सुना है कि शायद 20,000 रियाल या 21,000 रियाल जो है वो एक रात का रेंट है। तो क्यों है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन बहरहाल अच्छा है। तो इस तरफ ये सारे रेस्टोरेंट तो खैर से अभी ख़ाली हैं, लेकिन शायद जब शाम होगी तो लोग मज़ीद आएंगे यहाँ पे और आकर के बैठेंगे, एंजॉय करेंगे। तो इतना चलने के बाद भी जहाँ तक हम पहुँचे हैं ना, तो अभी हम पहुँचे हैं गेट नंबर 8 पे, और हमारी एंट्रेंस जो होनी है वो गेट नंबर 1 से होनी है। ये देखें, ये देख सकते हैं बीच का व्यू। यहाँ पे इन्होंने जो है वो डिफरेंट किस्म के वो बनाए हुए हैं बैठने के लिए, चेयर्स लगाई हुई हैं और छतरी बनाई हुई है कि लोग जो है वो आराम से आकर के अगर दोपहर को आते हैं तो छतरी के नीचे बैठ सकते हैं। लेकिन नॉर्मली लोग इतना दोपहर को नहीं आते, लोग लेट इवनिंग ही आते हैं ताकि मौसम को एंजॉय कर सकें। और इस तरफ भी सारे रेस्टोरेंट हैं। लोग जिनके पास गाड़ियाँ हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे आके अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, और पब्लिक के लिए जो है वो गेट नंबर एंट्रेंस नंबर 1 के पास उन्होंने कोई वो लगाया हुआ है, आई मीन की पेमेंट का काउंटर होगा जहाँ पे आप पेमेंट करते हैं। और ये पेड बीच है, लेकिन एक्सपेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। 10 रियाल है, जो कि बहुत मुनासिब एंट्रेंस है। तो आप 10 रियाल दे कर के जो है ना वो आराम से अंदर जा सकते हैं और बीच को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलें हम लोग भी चलते हैं, पे करते हैं और फिर अंदर जाते हैं। अभी भी मेरे ख़्याल में इतना चलने के बाद अब शाम होने वाली है और हम काफ़ी देर से चल रहे हैं। मेरे ख़्याल में मगरिब की अज़ान भी हो जाएगी। ये आ गया एंट्रेंस नंबर 1। तो यहाँ पर हाँ, यहाँ से हम अंदर जाएंगे। बेटा ये आ गया एंट्रेंस नंबर 1, यहीं से जाना है अंदर। तो यहाँ से अंदर जाएंगे और अंदर जाने के बाद ये काउंटर है जहाँ पे हम पे करेंगे, और फिर उसके बाद जो है ना वो हम अंदर जा सकते हैं। तो चल के यहाँ पे करते हैं। तो हम जो है ना वो एंटर हो गए हैं, और ये इन्होंने हाथ में जो है ना वो एक बैंड बांध देते हैं कि वो निशानी होती है कि आपने पे कर दिया है अंदर आने के लिए। तो सिर्फ अडल्ट के चार्जेस थे जो कि हमने टोटल 20 रियाल पे किए हैं। बच्चों के कोई चार्जेस नहीं हैं। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे कि बच्चों के 90% हम कहीं पे भी जाते हैं ना तो 15 इयर्स से कम तक के बच्चों के चार्जेस नहीं हैं। तो बड़ा बच्चों को प्रमोट करते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ में। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है इनके। तो बहरहाल मैं अपनी चाय अभी तक फ़िनिश नहीं की है मैंने, क्योंकि चाय हो रही है बहुत गर्म। तो चाय फ़िनिश करता हूँ, थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पे, एंजॉय करते हैं बच्चों के साथ। फिर अज़ान भी हो गई है तो मैं जाऊँगा नमाज़ पढ़ने के लिए। फिर मिलते हैं आप लोगों से नमाज़ पढ़ने के बाद।